कहता का उल्टा चश्मा। बटन कहाँ है? जेठिया, क्या कहाँ रह गया? जेठिया, सॉरी बाबूजी, सॉरी। अरे क्या कर रहा है जेठिया? बिना चश्मे के मुझे धुंधला दिख रहा है, लेकिन तुझे तो बराबर दिखता है ना। नहीं, वो आपने आवाज लगाई तो मैं दौड़ के आ रहा था, उसमें आपको लगा तो नहीं बाबूजी? नहीं लगा। अच्छा जरा देख, ये मेरे पैरेंट के बटन के टूट गए हैं, सब हाथ में ही नहीं आ रहे। अरे नहीं बापूजी, बटन टूटे नहीं है, वो गलती से आपने पैरन उल्टा पहन लिया है। भगवान क्या मुसीबत है। बाबूजी आप रहने दीजिए, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं आपकी मदद करता हूँ एक मिनट। अरे भाई तू रहने दे भाई, तू मदद करेगा तो और तकलीफ होगी। अरे नहीं तकलीफ होगी बाबूजी, आप देखिए तो सही, फटाफट सीधा कर दूंगा। जिसको मुझे अरे नहीं बाबूजी, आपके पैरन को। आपको कौन सीधा कर सकता है? मतलब आपका बचपन से ही सीधे है बापूजी। आइए बाबूजी बैठिए, मैं वो कर देता हूँ, एक मिनट सीधा कर देता हूँ। एक मिनट बाबूजी, अटक गया कहीं पे। एक सेकंड, सांस ले जल्दी कर भाई। हो गया एक हो रहा हो गया बाबूजी, एक हो गया। क्या कर रहा है बाबूजी? मेरी सांस अटक गई थी पता है। सॉरी बापूजी, वो ये पैरण कहीं तो पता नहीं अटक गया था, टाइट है शायद ये। अरे क्या टाइट है? मैं रोज पहनता हूँ, रोज निकलता हूँ, टाइट है भाई। सॉरी, तो पता नहीं फिर क्यों निकल नहीं रहा था। चलो अभी पहनता हूँ मैं। एक मिनट बापूजी, सीधा तो करने दीजिए। हाँ ले, हाँ जल्दी कर। ये हो गया। गया। शाबाश, हो गया ना बापूजी? फटाफट हो गया, देखा कुछ पता चला? तो बिना चश्मे के तो परेशान हो गया। ए भाई, आज के आज मेरा चश्मा बनवा के लेके आना। नहीं पक्का आज आ जाएगा बापूजी, आपका चश्मा आज पक्का आ जाएगा। चलिए अब कहाँ जाना है? आप हॉल में बैठिए, मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाला चाय बना के लेके आता हूँ बापूजी। आइए इधर उम्र है, संभालना। अरे पता है भाई जेठिया, घर के अंदर पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ। हाँ आइए बैठिए, सोफा पे। अरे नहीं सोफे पे नहीं, मुझे झूले पे बैठा। अच्छा हाँ, झूले पे बैठिए। हाँ ठीक, आइए। ये बैठिए, मैंने पकड़ा है झूला, बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल आया होगा तो दरवाजा खोलूंगा तो पता चलेगा ना बापूजी। तो खड़ा क्या जा, जाके खोल। हाँ जा ही रहा था। आइए बापूजी देखो कौन आया है। हाथी भाई। अरे हाँ भाई, ये बोले। मुझे दिखाई धुंधला देता है, सुनाई बराबर देता है। चाचा जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे है इन्हें मस्त खुले बगीचे में बैठा हूँ। वो देखो वो चिड़िया कैसी मस्त उड़ रही है ना। और ये रंग बेरंगी फूल, वाह वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे तो क्या बोलूं मैं? ये देख ले क्या पूछ रहा है, कैसा लग रहा है? अरे भाई कैसा लगेगा, बिना चश्मे के परेशान हो गया हूँ मैं। सर भारी लग रहा है, आंखों में जलन हो रही है। इसलिए तो मैं आया हूँ चाचा जी, आपके लिए आई ड्रॉप्स लाया हूँ। अच्छा ले डाल। नहीं चाचा जी, यहाँ झूले पे नहीं जमेगा, आप वहाँ सोफे पे बैठ जाइए ना। आइए बाबू, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। आइए बाबू। बापूजी आँख इतनी फड़फड़ाइए मत, लूज छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होगा, खोलिए आँख। हाँ हो गया। चाचा जी अपना आप थोड़ी देर आंखें बंद करके ही बैठिएगा, ठीक है? हाँ बाबूजी, आँख बंद करके आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए मस्त चाय बना के लेके आता हूँ। आते भाई, हाँ? आप भी चाय पियेंगे ना थोड़ी? थोड़ी क्यों, पूरा ही कप पीऊंगा। अरे बैठिए मैं आता। जरा बापूजी का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ
ठीक है ना चाचा जी अब आपको? अरे बाप रे, ये तो बहुत कम चाय पत्ती है। इससे तो मुश्किल से 2 कप चाय बनेगी। कोई बात नहीं, मैं दुकान जाके पी लूंगा। बापूजी ने बोला था मुझे चाय पत्ती खत्म हो रही है, लेके आना, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, आज चश्मे के साथ साथ चाय पत्ती भी ले आऊंगा। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। हाथी भाई, ये लीजिए चाय। अरे जेठा भाई, 2 ही कप आप नहीं पियेंगे? नहीं, मुझे अभी जरा इच्छा नहीं है। बाबू जी 1 मिनट, मैं देता हूँ, मैं पिलाता हूँ आपको। अरे मैं पी लूंगा। अरे बापूजी, मुझे पिलाने दीजिए, थोड़ी सेवा का मौका दीजिए प्लीज। जेठा भाई, आप तो आज के जमाने के श्रवण कुमार हैं। चाचा जी की कितनी सेवा करते हैं आप। नहीं, सेवा तो करनी ही चाहिए ना हाथी भाई, बड़ों की सेवा तो करनी ही चाहिए ना। सही बात है। अरे कहाँ है चाय? ये पिला ना। हाँ, 1 मिनट। वाह, अच्छी चाय बने है ना, बस बस बस। हाँ, बस हो गई खत्म। जेठा भाई, चाय बहुत ही बढ़िया थी। है ना, अच्छी लगी? अरे थैंक यू, थैंक यू। चाचा जी, जब तक आपका चश्मा ठीक नहीं होके आता, तब तक ना आप ये आई मास्क पहन के रखिएगा। क्या? आई मास्क यानी आंखों के लिए पट्टी। ये अगर आप पहन के रखेंगे ना, तो आपकी आंखें बंद रहेगी, तो आंखों को स्ट्रेस नहीं होगा और आराम मिलेगा। दीजिए जेठा भाई, पहना दीजिए। हाँ। अरे वाह, हाँ, इस पर तो कुछ कूल लिखा है बापूजी। कूल मतलब ठंडा ना? नहीं नहीं, कूल डूड लिखा है। एक्चुअली ये मैं गोली के लिए मास्क लाया था, पर उससे कभी यूज ही नहीं किया। चाचा जी, जब तक आपका चश्मा ना आ जाए, तब तक ये मास्क ज्यादा से ज्यादा देर तक पहन के रखना, ताकि आपकी आंखों को आराम मिले। कोई बात नहीं। बापूजी के नसीब में होगा ये। मैं पहना देता हूँ। कंफर्टेबल बराबर है ना? हाँ। वाह, मस्त लग रहा है बापूजी। थैंक यू। हाँ, हाथी भाई। और हाँ जेठा भाई, हाँ, ये ना सर दर्द की गोली है। हाँ। ये क्या बिना चश्मा के ना सर दर्द हो सकता है, तो जब भी दर्द हो तो 1 गोली दे देना। ला दे दी बापूजी मेरे हाथ में। ये लीजिए, आपको दे दूं? नहीं, तो ठीक है, ले लेना वो तेरे पास। हाँ ठीक। तो चलिए मैं चलता हूँ, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। हाँ, चलिए। ओके। जेठा भाई, चाचा जी चलता हूँ मैं। हाँ, थैंक यू हाथी भाई। हाँ। वाह बापूजी, हम कितने नसीबदार हैं। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में एक डॉक्टर है। मेरा फोन बज रहा है, फोन बेडरूम में है। आप यहाँ अकेले पड़ जाएंगे, मैं फोन लेने जाऊंगा। एक काम कीजिए बापूजी, आप भी आइए मेरे साथ। अरे भाई, मैं बैठा हूँ यहाँ, तू जाके फोन ले जा। बाघा, आज तेरी खैर नहीं। बाघा, गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे रख तेरा गुड मॉर्निंग तेरे पास। क्या हुआ, मेरा सपना सच हो गया? अरे नहीं, तो फिर आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तेरी वजह से बापूजी का चश्मा टूट गया, पता है? अरे लेकिन मैंने तो बापूजी की कमर टूटने का सपना देखा था। अरे हाँ भाई, तेरे उसी सपने की वजह से मुझे बापूजी की चिंता हुई और मैं उनको देखने उनके कमरे में गया, तो वहाँ अंधेरे में मेरा पैर उनका चश्मे पे पड़ा, तो चश्मा टूट गया। हाँ, तो ये तो चश्मा आपकी वजह से टूटा, उसमें मेरी क्या गलती? अरे भाई, तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया, इसीलिए मुझे चिंता हुई और इसीलिए मैं बापूजी का कमरे में गया ना। तूने मुझे अपने सपने के बारे में बताया नहीं होता तो मैं बापूजी का कमरे में गया नहीं होता और बापूजी का चश्मा टूटा नहीं होता, समझा? और देख भाई, खबरदार जो आज के बाद तूने पूनम की रात को कोई सपना, अरे पूनम की रात को क्या, किसी भी रात को कोई सपना देखा है तो। अरे लेकिन सेठ जी, सपना देखना अपने हाथ में थोड़ी है, वो तो स्वयंभू होता है, अपने आप आता है। तो खबरदार, जब तूने अपने सपने के बारे में मुझे बताया है तो मुझे कुछ मत बताना अपने सपने के बारे में, समझा? अगर तूने मुझे बताया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी, चुप है। सेठ जी, मनहूस कहीं का। बोल रख। क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? बापूजी कहाँ है? बापूजी क्या हुआ आपको? अरे खड़े होइए, 1 मिनट आराम से। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पीछे 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 बैठ जाइए आराम से। क्या हुआ बापूजी, आप गिर कैसे गए? अरे कुछ नहीं भाई, मैं देख रहा था कि ये पट्टी पहन के मैं चल पा रहा हूँ कि नहीं। पता नहीं कुछ
किसी से ठोकर लगी और गिर गया मैं। ये ले भाई, मुझे नहीं पहननी है पट्टी। अरे अरे बापूजी ऐसा मत कीजिए, देखिए आती भाई ने कहा ना ये आपको पहन के रखनी पड़ेगी। अरे क्या है बापूजी, इसमें आपको सर दर्द शुरू हो सकता है बापूजी, प्लीज आंखों को ज्यादा तकलीफ होगी, बिना चश्मे के खुली रहेगी तो पहन के रखिए बापू। ठीक है भाई, हाँ, पहन ले। हाँ बोलिए नाडू काका। सेठ जी, आपने भागा को बेचारे को ऐसा कैसा डांट दिया जो अभी रो रहा है? हैं? उसको आपकी बात का बहुत बुरा लगा है, इसलिए वो रो रहा है। अरे एक तो भैया सपना देखता है, ऊपर से आधी रात को फोन करके उस सपने के बारे में मुझे बताता है, तो मैं डांटू नहीं तो क्या करूं? सेठ जी, इसमें भागा की क्या गलती है? वो तो बापूजी का भला ही सोच रहा था और आपने उसे डांट दिया। चलिए जो हो गया सो हो गया, अभी भागा को सॉरी बोल दीजिए। मैं उसे सॉरी बोलूं? नट्टू काका, सेठ जी से कहिए बड़े सयान ने कह के गए हैं, किसी की माफी मांग लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। सेठ जी, भागा ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ सुना मैंने, फोन दो उसको। सेठ जी जो बोलना है बोलिए, फोन स्पीकर पे ही है। हाँ भाई बागा, सॉरी। हाँ बस चल अभी रोना धोना बंद करो, काम में ध्यान दे, ठीक है? चलो फोन रखता हूँ नाडू काका। ओके 1 मिनट सेठ जी, मेरी बात सुनिए। हाँ वो आज भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाले हमारी दुकान में आने वाले हैं, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए, तो आप प्लीज 12:30 तक दुकान पहुंच जाना। अरे मैं तो भूल ही गया था वो मीटिंग के बारे में। एक काम करो नाटू काका, उनको फोन करके बोल दो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। सेठ जी 1 मिनट बात सुनिए सेठ जी, पिछले हफ्ते भी आपने मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। 3 दिन पहले आपको बैंक का काम आ गया था, इसलिए आपने मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। हाँ तो उन्होंने इस बार पहले से ही बोल दिया था कि अब अगर आप लोगों ने मीटिंग कैंसिल की तो हम ये ऑर्डर किसी और को दे देंगे। हाँ तो ठीक है, बोलता भाई, दे दो, किसी और को ऑर्डर दे दो, चलेगा ठीक। अरे लेकिन सेठ जी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ अरे हो जाना तो भाई नुकसान, मेरे लिए अभी बापूजी से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है? अभी बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करना, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? सुनिए, हेलो सेठ जी। क्या नुकसान क्या जेठे? कुछ नहीं बापूजी, वो अरे क्या कुछ नहीं? तूने अभी नटू को बोला ना कि नुकसान होता है तो होने दो, मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ। तो क्या है बापूजी, आज दोपहर को मैंने बड़े ऑर्डर की पार्टी के साथ मीटिंग रखी थी, तो अभी आपको छोड़ के मैं मीटिंग करने कैसे जा सकता हूँ बापूजी? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, सिर्फ चश्मा ही तो टूटा है। तू जा दुकान जा, नटू को फोन करके बोल दे कि मीटिंग कैंसिल ना करे, तू दुकान आ रहा है। अरे बापूजी, आपको यहाँ अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे भाई जेठिया, भगवान की कृपा से बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहा है? काम है तो सब है, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा दुकान जा। बापूजी मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? मान लो आपको पानी पीना है, बाथरूम जाना है, तो कोई तो चाहिए ना आपके साथ आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं सोसाइटी में से किसी को बुला लूंगा, वो मेरा ध्यान रखेगा, तू दुकान जा। तो बापूजी अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, तू नटू को फोन करके बोल दे कि तू दुकान आ रहा है। ठीक है बापूजी। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, वो मीटिंग कैंसिल मत करना, मैं दुकान आ रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि आप बापूजी को छोड़कर नहीं आ सकते, तो अचानक कैसे मन बदल गया? वो अच्छा अच्छा, बापूजी ने समझाया आपको? हाँ वाह सेठ जी वाह, जिस तरह भैंस सिर्फ अपने मालिक की ही बात समझती है, वैसे आप भी सिर्फ बापूजी की बात ही समझते हैं। नट्टू काका। ठीक है 12:30 बजे दुकान में मिलते हैं। हाँ अच्छा बापूजी, मैं क्या कह रहा हूँ, सोसाइटी में से किसी को बुलाने की जगह मैं टप्पू को फोन करके बुला लेता हूँ ना। अरे नहीं नहीं भाई जेठिया, वो टप्पू को मत बुला। अरे तुझे पता है ना आज उसका वो कुछ प्रोजेक्ट है ना, तो उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब मत कर। वो तो किसको बुलाऊं? मैं तो सब ऑफिस जाएंगे, सोढ़ी और अय्यर भाई भी अपने अपने काम पे जाएंगे, आतिफ भाई को बुला लेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर उनको कोई इमरजेंसी आ गई तो उनको निकलना पड़ेगा। पोपट लाल को बुला लेता हूँ ना बापूजी। अरे नहीं नहीं जेठिया, पोपट को मत बुला, वो बेचारा अभी सुबह तो प्रेस से आया है, वो अभी सो रहा होगा। किसी और को ले बोलो।
जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा फ्री रहता है उसका इनाम याद नहीं आया। कौन? भिड़े, वो तो पूरा दिन घर पे ही रहता है ना। अरे भाई वो घर पे रहता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा दिन फ्री रहता है। अरे उससे भी कितने काम होते हैं, ट्यूशन होते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी होती है। डिलीवरी भी रोज नहीं होती है बापूजी, पर ट्यूशन भी जहाँ तक मुझे ख्याल है। देख जेठिया भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तू जा दुकान जा, मेरी चिंता मत कर। हाँ मैं अकेला रह लूंगा। एक मिनट में भिड़े को फोन करके पूछ लेता हूँ ना बापूजी, पूछने में क्या जाता है। अगर बिजी होगा तो बोल देगा कि नहीं आ सकता हूँ, एक बार पूछ तो लेता हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ? ये मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, कल रात को मैं वो चार्जिंग पे रखना ही भूल गया। कोई बात नहीं, कॉर्डलेस से कर लेता हूँ। अरे भाई पहले फोन चार्जिंग में रख दे वरना फिर भूल जाएगा। और मुझे एक गिलास पानी दे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पानी दे देता हूँ, बाद में फोन चार्जिंग पे रख दूंगा। अरे जेठिया पहले फोन चार्जिंग में रख दे फिर पानी लेके आना। ओके। इंसान अगर ध्यान लगाए और अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो बिना देखे भी सब कुछ देख सकता है और अपने सारे काम कर सकता है। वाह क्या बात लिखी है। इसका मतलब मैं भी अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे सारे काम कर सकता हूं। ट्राई करने में क्या जाता है। गणपति बाप्पा मोरया। इधर बाप्पा है मतलब इधर कुर्सियां होंगी। ओह इधर बाप्पा है, कोई बात नहीं, बाप्पा हर जगह होते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, इसका मतलब है यहाँ कुर्सी होनी। ये है मेरी स्टूडेंट की कुर्सी। यस परफेक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। मन की शक्ति काम कर रही है, आत्माराम बिल्कुल काम कर रही है। काय एकटेच आंधळी कोशिंबीर खेळताय? अरे आंधळी कोशिंबीर कोण खेळतंय? एक मिनिट इधर निकल। का लावलंय? एक मिनट बताता हूँ। अरे आंधळी कोशिंबीर नहीं खेल रहा था माधवी, वो मैं मन की आंख जो किताब है ना वो पढ़ रहा था, तो उसमें एक मस्त बात लिखी है कि इंसान अगर अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो अपने सारे काम बिना देख के कर सकता है। अभी क्या है, चाचा जी की आंखें बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई है, तो मैंने सोचा कि आगे जाके मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी भी आंखें कमजोर हो सकती है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं बिना ऐसे आंख के काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वाह 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 अप्रतिम। मतलब या तो आप आपके जमाने में रहते हो या तो आने वाले जमाने में। वो आज के जमाने में रहा करो, वर्तमान के बारे में सोचो, खुश रहो, कुछ नहीं होगा आपकी आंखों को। माधवी तुम समझ नहीं रही हो, वक्त के चलते हम दोनों को बूढ़ा होना ही है, आंखें कमजोर होनी ही होनी है, ये तो नेचुरल है। मुसीबत का बोल नहीं सकते, कभी भी घंटी बज सकती है, सत्य है। तो एकदम सत्य है। मुसीबत का नाम लिया लिया और जेठालाल का फोन आ गया। अब सब बोलता है वो चाचा जी उधर तकलीफ में है, कुछ काम के लिए फोन किया होगा, उठाइए। हाँ हाँ हेलो भिड़े कैसा है भाई? भाई क्या बात है, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो। अरे मैं तो हमेशा तुझसे प्यार से ही बात करता हूँ भाई। तो मैं तुम्हारे साथ टेढ़ी बात करता हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं तुमने ऐसा कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना। अरे नहीं, अजीब बात नहीं भाऊ, अजीब बात नहीं। भाऊ वाव बोला बोला काय काम आहे बोला। काय नाही, काय विशेष नाही, असंच सहज तुमची आठवण आली आणि मन किया कि चलो भिड़े से थोड़ा बात करते हैं। छे जेठिया, अरे टाइम पास क्या कर रहा है, मुद्दे की बात करना। आहा, अच्छा भिड़े मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे है ना अभी जरा एक अर्जेंट काम से दुकान जाना पड़ रहा है और फिर बापूजी के वो चश्मे भी बनाने जाना है, तो मैं दुकान जाके वापस आऊं, तब तक तू जरा यहाँ आके बापूजी का ध्यान रख सकता है? जेठालाल तुम्हें दुकान से वापस आने में साधारण 4-5 घंटे लगेंगे ना? अरे नहीं नहीं, 4-5 घंटा का, 3-4 घंटा। 3-4 घंटे? हाँ आजा आजा आजा। अभी? हाँ तू आएगा उसके बाद ही मैं निकल पाऊंगा ना भाई। अरे बाप रे, चाचा जी को संभालने का काम दे रहा है जेठालाल। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो जेठालाल और टप्पू दोनों मिलकर मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। हेलो भिड़े, हेलो क्या हुआ? बापूजी लगता है यहाँ आने के लिए निकल गया।
दोस्तों जेठालाल को जाना पड़ रहा है दुकान। अब भिड़े के हाथ में आ गई है चाचा जी को संभालने की कमान। अब सिचुएशन हो गई है महान। अब सब कुछ इसी सिचुएशन पर निर्भर करता है। देखना यह है कि इस सिचुएशन में भिड़े क्या करता है। भिड़े को पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाना होगा और अब ये चाचा जी को संभालने की जो चुनौती है, अब देखते हैं भिड़े से किस तरह से पूरी करता है। क्योंकि भाई इतिहास गवाह है कि चाचा जी को संभालना कोई आसान काम है नहीं। चाचा जी को संभालना बिल्कुल आग के गोले को संभालने की तरह है। तो अब क्या होगा आगे इस सिचुएशन में? भाई मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी बता दूंगा तो पता चला जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आग के गोले को संभालने में भिड़े के जो पसीने छूटेंगे तो आपके घरों में हंसी के गोले होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.